नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ, आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। हमारे साथ दीपक पेंटल साहब होंगे, फॉर्मर VC DU के, GM मस्टर्ड पर बात करने के लिए, और साथ ही बीबी मेहता होंगे ED SEA के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत फटाफट मार्केट के साथ कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में आप देखिए कि आज थोड़ी बहुत तेज़ी हमने देखी गोल्ड में, लेकिन अब मार्केट बहुत ही रेंज बना चुका है। 50,700 के आसपास है MCX पर गोल्ड, और चांदी में करीब करीब 250 रुपए की गिरावट है। 58,000 के नीचे चांदी का मार्केट। ग्लोबल मार्केट में सोने चांदी के दाम बिल्कुल दबाव में दिख रहे हैं। ये ताज़ा अपडेट है बुलियन मार्केट का। क्रूड की बात कर लें तो कच्चा तेल इस वक्त अगर आप देखें तो ब्रेंट और नाइमेक्स और MCX तीनों क्रूड में थोड़ी बहुत तेजी दिख रही है। कल अच्छी तेजी आई थी, आज हालांकि बहुत रेंज में मार्केट है। तेजी इसलिए आई क्योंकि अमेरिका से कच्चे तेल का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है और डॉलर का इंडेक्स कमजोर हुआ। इन दो खबरों ने मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। तो ये बुलियन और एनर्जी मार्केट का ताजा हाल हमने आपको बताया। लेकिन अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण खबर की। खबर ये है, जरा इस खबर को ध्यान से सुनिए। खबर ये है कि GM सरसों का रास्ता थोड़ा बहुत साफ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि GEAC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने GEAC को पर्यावरण की मंजूरी दे दी है। अब व्यावसायिक मंजूरी सरकार से मिलना फाइनल तौर पर, अंतिम तौर पर मिलना बाकी है। और GEAC ने यह कहा है कि इसकी खेती होनी चाहिए, और इसके लिए DMH यानी धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 वैरायटी तैयार की गई है। DU के जो पूर्व वाइस चांसलर हैं दीपक पेंटल, उन्होंने इसे तैयार किया है। हालांकि 2017 में भी GEAC ने इस तरह का अप्रूवल दिया था, लेकिन उस वक्त ये लागू नहीं हो पाया क्योंकि कुछ संगठनों ने इसका विरोध किया था। उनका ये कहना था कि ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, लिहाजा इसकी मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन जो लोग फेवर में हैं उनका कहना है कि इससे खेती बढ़ेगी, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अगर इससे खेती बढ़ती है, 30% ज़्यादा ईल्ड का दावा किया जा रहा है इस वैरायटी से, DMH 11 वैरायटी से, तो लिहाजा इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम होगी, ये दलील भी दी जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बीबी मेहता जुड़ चुके हैं, SEA के ED हैं। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप लोग तो बहुत लंबे समय से पिच कर रहे हैं GM मस्टर्ड को। आपने तो मस्टर्ड मिशन भी शुरू किया है, मेरे ख्याल से 15-20 साल से आप लोग पिच कर रहे हैं सर इसको। सही बात है, 22 साल से हम लगे हुए हैं कि मस्टर्ड की वैरायटी डेवलप हो, एक GM वैरायटी, तो उसके फायदा काफी मिलेगी। एक तो अपनी उत्पादकता बढ़ेगी। आज जो हमारी उत्पादकता है 12 से 1250 किलो है, और हम चाहते कि 2025-26 तक 2 करोड़ टन का पैदावार हो। अभी जो पैदावार है 110 लाख के करीब है, हो सकता है ये साल 110 से 125 तक पहुंचे। बस जो लक्ष्य है 200 लाख का। अच्छा। और उसके लिए अच्छी वैरायटी चाहिए। GM वैरायटी आएगी तो एटलीस्ट अगर हम 1250 से 1500-1600 तक भी लेके जाए तो मतलब 20-22% का ये मिल जाएगा, आपको बढ़ोतरी मिल जाएगी। और दूसरा जो मैं समझता हूँ, पेंटल साहब से मैंने भी बात की थी पहले भी, जो हमारे यहाँ जो वैरायटी बन रही है वो पंजेंट वैरायटी है। हम कहा हमारे यहाँ पंजेंट वैरायटी चलेगी। जो 00 वैरायटी आती है इम्पोर्टेड, वो तो मीठा तेल जैसा है, तो उसमें आप हमारे यहाँ पसंद नहीं करते हैं। मगर ये अगर पंजेंट वैरायटी है तो डेफिनेटली काफी उसका डिमांड भी रहेगी और एक्सेप्टेंस भी काफी अच्छा रहेगा। साथ में उसका मिल की भी अच्छी एक्सपोर्ट हो जाएगी। आज हम 12-13 लाख टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं मिल। हो सकता है अगर उत्पादन और उत्पादक बढ़े तो एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी मिल सकती है। हाँ जी। अच्छा, लेकिन सर इसका जो विरोध हो रहा है उसमें ये तर्क दिया जा रहा है कि ये हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। इस तर्क से सहमत हैं आप?
नहीं, देखिए ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं कि हेल्थ को नुकसान हो। आज हम बीटी कॉटन सीड ऑयल खा रहे हैं बरसों से, सोयाबीन ऑयल 40-50 सालों से खा रहे हैं, जो भी जीएम है। ऐसा कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है जो अपने सेहत को नुकसान करे। अच्छा, तो हम लोग सोया ऑयल, जीएम सोया ऑयल खा रहे हैं कि जो हम इंपोर्ट करते हैं मेहता जी, जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें क्या जीएम सोया ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम बड़े पैमाने पर? नहीं, देखिए जो हम इंपोर्ट करते हैं जीएम सोयाबीन ऑयल आता है। अच्छा, हाँ, हमारे जो मस्टर्ड ऑयल भी आता है, रेपसीड ऑयल आता है, वो भी आधा जीएम है आधा नॉन जीएम है, पता नहीं कौन सा, क्योंकि दोनों वैरायटी दुनिया में पैदा होती है। अच्छा, और कोई उसका नुकसान का नहीं है। मगर जो 00 वैरायटी वाला तेल जो आता है रेपसीड ऑयल, जो कैनेडियन वैरायटी बोला जाता है, वो तेल में पंजेंसी नहीं है, बिटरनेस नहीं है। और हमारे यहाँ हमको तो पंजेंसी ज्यादा से तो पंजेंसी चाहिए। अच्छा, और फॉर्चुनेटली जो अपने यहाँ वैरायटी डेवलप हुई पंजेंट वैरायटी है, तो एक्सेप्ट अच्छा रहेगा। जैसे देखिए, विरोध करना एक चीज है, पर साइंटिफिक डेटा के साथ में विरोध कीजिए। अगर आपको लगता है कि सेहत के लिए नुकसान कर रहा है तो जरूर विरोध कीजिए। बाकी एक अपने दिमाग से लेके नुकसान होगा नहीं, इसमें सर ये स्वदेशी जागरण मंच उन्होंने जो विरोध किया था, वो उनका कहना है कि इसमें कार्सिनोजेनिक प्रूव हो चुका है, फिर इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है मेहता जी? उसका नहीं, देखिए कार्सिनोजेनिक है ऐसा कोई, जहाँ तक मेरी जान है ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि जीएम इज कार्सिनोजेनिक, कोई ऐसी जहाँ तक मेरी जानकारी है। अच्छा, अगर देखिए गवर्नमेंट की जो जीएससी काउंसिल है वो भी काफी साइंटिस्ट की बनी हुई काउंसिल है, और वहाँ जब सोच के कुछ डिसीजन लिया होगा वो तो साइंटिस्ट बैठे हैं। तो देखिए, यहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो गवर्नमेंट को बोलते हैं हमको ज्यादा पैदावार चाहिए, आप जीएम रूट से लाइए या तो नॉन जीएम रूट से लाइए। हमारा लक्ष्य है पैदावार कैसे बढ़े, और अगर जीएम रूट से भी 15-20% पैदावार बढ़ रही है तो हमको स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव रिपोर्ट हो तो आप नहीं लाइए, पर मेरे ख्याल से कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए। देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या डेवलपमेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के बाजार में आपको करना क्या है। बीरेन वकील हमारे साथ जुड़े हैं और अनुज गुप्ता हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। बीरेन जी, पहला सवाल आपसे मेरा गोल्ड और सिल्वर को लेकर होगा। आज तो मार्केट रेंज में है सर, लेकिन जो हुआ है आप देखिए कि डॉलर का इंडेक्स करीब करीब 1 महीने के लो पर है और 115 के आसपास से घटते घटते 110 के नीचे आ गया था कल, अभी भी 110 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। रुपया हालांकि रिकवर हुआ है, लेकिन अभी मतलब उस रफ्तार से रिकवरी नहीं आई है। तो आप जरा बताइए सर कि ऐसे में गोल्ड सिल्वर का मूड माहौल अभी रहेगा क्या और ट्रेड क्या लेना चाहिए इसमें? जो यूके में नए बड़ा प्रधान आए ऋषि सुनक जी, उसके बाद थोड़ी राष्ट्रीय अनिश्चितता वहाँ कम हुई, तो यूरोपियन करेंसी काफी स्ट्रांग हुई है, तो रिस्क ऑन ट्रेड जिसको कहते हैं वो वापिस आया है। तो ऐसे माहौल में मुझे ऐसा लग रहा है कि सोने और चांदी दोनों में, चांदी में मैं बाई साइड करंट लेवल पे प्रेफर करूंगा, 58,000 का जो लेवल है उस पर हम बाई कर सकते हैं, 57,200-300 के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड में हम 58,800, 900, 59,200 ऐसा कुछ लक्ष्य रख सकते हैं। टेम्पररी मेरा झुकाव मेटल्स और बुलियन में थोड़ा पॉजिटिव है। रुपी थोड़ा रिट्रेस हुआ है, जिसकी मेन फैक्टर युआन की रिकवरी और यूरोपियन करेंसी की रिकवरी हम मान सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। लेकिन आज शाम के लिए, अगले 6 घंटे के लिए अनुज जी, अगर कोई गोल्ड में ट्रेड लेना चाह रहा हो, 43 रुपए ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड, आप क्या ट्रेड सुझाएंगे, बताएंगे? मधु जी गुड इवनिंग। देखिए, गोल्ड और सिल्वर में दिवाली के बाद से एक रिकवरी देखने को मिली, जैसा कि हम प्रेडिक्ट भी कर रहे थे कि दिवाली के बाद जो गोल्ड और सिल्वर में एक रिकवरी देखने को मिलेगी, और डॉलर इंडेक्स में भी हमने एक गिरावट आते हुए देखी है। चाइना ने अभी भारी मात्रा में डॉलर सेल किए हैं, जिसकी वजह से एक सेलिंग एक्टिविटी हमने डॉलर में आते हुए देखी है।
तो एक सेंटीमेंट जो है थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पर रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। एक रिकवरी गोल्ड सिल्वर हम देख रहे हैं, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। गोल्ड में करीबन 50,600 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 50,350 का लगाएं, टारगेट 50,900 से लेकर 51,000 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में 1675 से लेकर $1680 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं सिल्वर के अंदर भी एक काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, तो करीबन 57,700 के आसपास सिल्वर में खरीदारी करें, 57,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 58,600 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में हमें लगता है कि इंट्राडे और वेरी मिड टर्म के लिए खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं एग्री पर। बीरेन जी, आज एग्री में देखिए हुआ क्या। आज शुरुआती दौर में बहुत अच्छी तेजी आई, खास करके जीरे में, और 500 से ज्यादा भाव जीरे का बढ़ा, और ग्वार में भी तेजी आई, लेकिन ग्वार की तेजी उतनी नहीं घटी, मतलब 60-70 रुपए की तेजी थी और फाइनली 40-42 रुपए बढ़कर ग्वार बंद हुआ। लेकिन जीरे में 500 रुपए के आसपास की तेजी थी, लेकिन लास्ट में 120 रुपए ही बढ़कर मार्केट बंद हुआ। तो इतना ज्यादा जो फ्लक्चुएशन आज हमने जीरे में देखा है खास करके सर, उसके पीछे की वजह क्या है और इससे आगे का ट्रेंड आपको क्या दिखता है? फिजिकल मार्केट बंद है, जो मंडे को रीओपन होंगे, तो अभी थिनली ट्रेडेड मार्केट है। और जीरा में थोड़ा कुछ एक्सपोर्ट का डिमांड होगा, तो नीड बेस्ड बाइंग होगी शायद एक्सपोर्टर्स डिमांड के चलते हुए। बाकी आगे जब मार्केट खुलेंगे और उस समय काफी फसलें आएगी, जो खरीफ फसल है उसका दबाव कैसा रहता है, और खास तो लिक्विडिटी क्रंच कैसी रहती है, उस पर रुझान रहेगा। बट ओवरऑल बैलेंस शीट थोड़ी टाइट है, तो ये देखते हुए अभी भी थोड़ा जीरा पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जीरा पॉजिटिव रहना चाहिए, इस पर आप नजर। अच्छा, पॉजिटिव से आपका मतलब क्या है सर? मतलब ऊपर में कहां तक आप देख रहे हैं? टेंटेटिवली मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 24,000 का जो बेस है 23,800 24,000 वो बाइंग जोन रहेगा। अपसाइड में 25,000 25,200 है वो सेलिंग जोन रहेगा। डिमेट में जो डिलीवरीज थी वो ज्यादातर निकल गई है, तो अभी थोड़ी माल की शॉर्टेज भी डिमेट साइड में दिख रही है। ठीक है, तो टेम्पररी रेंज बाउंड है, बट बायस हल्का सा पॉजिटिव यानी अपसाइड का है। ओके, ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है अनवर का, पूछिए अनवर जी। हेलो सर। जी नमस्कार, पूछें। सर मेरा सवाल ये है कि चांदी में अभी ले लेता हूँ और जनवरी में बेचता हूँ, तो मुझे सर कितना फायदा मिलेगा सर? चांदी, अच्छा आप जानना चाहते हैं क्या चांदी में अभी बाइंग का मौका है? अच्छा अनुज जी बताइए, 58,100 के आसपास है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। क्या एग्जैक्टली इस भाव पर कोई ट्रेड बनता है? अगर हाँ तो टारगेट क्या ध्यान में लेकर चलना चाहिए? और देखिए, जैसा कि इनका व्यू जनवरी तक के लिए है और एक लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 57,000 58,000 जो रेट चल रहे हैं यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि इनको जनवरी तक 60 से लेकर 62,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल तौर पर जिस तरीके से हमने चांदी में रिकवरी देखी है, हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। इनको 60 से लेकर 62 तक के लेवल और इंटरनेशनल मार्केट में $20.5 से लेकर $21 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी पर हो गई। 58,000 के ऊपर इस वक्त एमसीएक्स पर चांदी में ट्रेड हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बेस मेटल की। मेटल में भी ठीक ठाक तेजी आई, कॉपर का स्टॉक कम हो गया, उसका बड़ा इंपैक्ट हमने कल प्राइस के ऊपर देखा। आज मार्केट थोड़ा सा आराम के मूड में दिख रहा है, कोई एक्शन कोई हलचल अभी है नहीं। तो बीरेन जी, मेटल में ओवरऑल क्या मूड माहौल अभी आप देख रहे हैं? कोई अगर ट्रेड लेना चाहे तो मेटल में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अब? ओवरऑल कॉपर में सेल साइड का रुझान ले सकते हैं। चाइना में कैश फॉर कॉपर का जो कोलेटरल ट्रेड था वो बंद हो गया है। वहाँ जो मेटल फाइनेंसिंग है वो बंद हुआ, तो वहाँ थोड़ा माल बोझा का इश्यू है। जिंक में कोई बाई साइड जा सकता है क्योंकि वहाँ फिजिकल मार्केट काफी टाइट है। कॉपर में मैं 666 पे शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा 674 के स्टॉप लॉस से। डाउन साइड में हम 653 654 के आसपास 1-2 दिन में अगले 2 सेशन का ये व्यू है, वो शॉर्ट साइड हम कर सकते हैं ट्रेड। ठीक है, तो कॉपर जिंक इस पर आप नजर रखिए। बिकवाली की राय 654 के टारगेट के लिए 666 पे, ताजा भाव 664 का है और 674 के स्तर पर आप कॉपर में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले कॉलर का। हमारे साथ मनोज जुड़ रहे हैं, पूछिए मनोज जी।
सर सोयाबीन सीड में आगे फ्यूचर में क्या संभावना, क्या लग रहा है? सोयाबीन सीड में आगे क्या संभावना है, बताइए अनुज जी, क्या लगता है आपको सोयाबीन में भी आगे? देखिए सोयाबीन में अराइवल का सीजन है और हम देख रहे हैं कि इस बार अच्छी खासी अराइवल भी देखने को मिल रही है, तो भावों में ज़्यादा तेजी तो नहीं देख रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी हम देखें तो भाव नरम होते हुए दिखे हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में सोयाबीन और सभी समस्त एडिबल ऑयल में आपको एक नरमी का रुख देखने को मिलेगा, क्योंकि अराइवल ज़्यादा है और इस बार पैदावार भी अच्छी देखने को मिली है। तो अगर हम पूरे एडिबल ऑयल की बात करें तो वहाँ पर आपको नरमी का रुख देखने को मिलेगा। सिमिलरली सोयाबीन के अंदर भी हमें लगता है कि भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई सोयाबीन के ऊपर। लेकिन बीरेन जी, अच्छा इस बीच सुशील जुड़ रहे हैं हरियाणा से, पूछिए सुशील जी। सर मैं एनजी के बारे में पूछना चाहता था सर। अच्छा एनजी के बारे में, ओके ठीक है। बीरेन जी बताइए सर, एनजी का आउटलुक बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, काउंटर पहले बड़ी तेजी, उसके बाद तेज गिरावट, अब मार्केट फिर थोड़ा संभला है लेकिन अभी दबाव में है, क्या करना चाहिए एनजी में? यहाँ एक स्प्रेड ट्रेड हो सकता है जिसमें नवंबर गैस में शॉर्ट और दिसंबर गैस में बाई। करंट स्प्रेड जो 24-25 रुपये का है वो एक्सपांड होकर 35-40 तक जा सकता है। इसमें इन्वेंट्री सप्लाई ग्लट का इश्यू है, तो बाई साइड अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, जिगर ठक्कर हैं नेक्स्ट कॉलर, पूछिए ठक्कर साहब। जी अनुज जी ने 600 पे बाय बताया, गोल्ड करंट रेट से करूँ या 600 तक आएगा? बताइए करंट रेट पे ही बाय कर लें या 600 का इंतजार करें अनुज जी? देखिए 600 से लेकर 650 थोड़ा इंतजार कर लें, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो 100 रुपए की गिरावट आए तो आप बाय कर सकते हैं। अच्छा 100 रुपए की गिरावट आए तभी अनुज जी कह रहे हैं कि बाय करें, मतलब आप ये कह रहे हैं कि करंट मार्केट प्राइस पर बाय नहीं करें अनुज जी? जी बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी आप देखें कि काफी प्राइस बढ़े हुए हैं। पिछले दिवाली के बाद से हमने 300 पे बाय रेकमेंड किया था, अब 600 के 700 के आसपास रेट आ गया है, तो वहां पर भी अगर थोड़ा डिप मिलता है तो आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, अनिल हैं नेक्स्ट कॉलर, पूछिए अनिल जी। सर हाजिर में सरसों है पड़ी, तो क्या तेजी आ सकती है महीने भर में? सरसों में, अच्छा बीरेन जी बताइए सर, सरसों का क्या सीन अभी आपको दिख रहा है? क्या अभी आप स्पॉट में कुछ तेजी की उम्मीद कर रहे हैं आप? थोड़ा सा रिकवरी आया है। एक तो बाजार में काफी स्ट्रॉन्ग रूमर है ड्यूटी आएगी एडिबल ऑयल पे, इसलिए काफी स्ट्रॉन्ग रूमर ये भी है कि दिसंबर के बाद फ्यूचर्स की अनुमति मिल जाएगी। माहौल थोड़ा सा बाई साइड का है और ग्लोबल पाम ऑयल में भी अच्छी रिकवरी है, मलेशियन पाम ऑयल में, और ये जनवरी मार्च का जो समय है वो ला नीना का समय है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ से 300-400 रुपया सरसों बढ़ सकती है अगले 2-3 महीनों में। ठीक है, अगला सवाल प्रशांत का है, महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए प्रशांत जी। सर क्रूड ऑयल में क्या करें? क्रूड में क्या करें अनुज जी बताइए। कच्चा तेल वैसे तो अब फिर से ऊपर जा रहा है, 7300 के करीब पहुंच चुका है, डॉलर की कमजोरी का इम्पैक्ट दिखा, एक्सपोर्ट यूएस से बढ़ रहा है, मतलब डिमांड थोड़े से बढ़ने के संकेत दिखे हैं, क्या ट्रेड लिया जाए अभी? देखिए अगर फ्यूचर्स में जाना चाहते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि क्रूड में आपको ऊपर में 7,450 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, 7,200 के आसपास खरीदारी करें। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहते हैं तो करीबन 7,400 का कॉल जो है करीबन 301 के आसपास चल रहा है, जिसको आप खरीदारी कर सकते हैं। 255 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 370 तक देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर में आप 7,200 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, और आपको अगर ऑप्शन लेनी है तो 7,400 का कॉल ऑप्शन को आप खरीदारी के ट्रेड तौर पर ले सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर। अगला सवाल है विशाल का, हरियाणा से है, पूछिए विशाल जी। सर मैं पूछना चाह रहा था कि जो हमारा नेचुरल गैस है हमने 501 रुपये बाय करा है सवेरे, इसके लिए रुके या क्या, कैसे करें इसको? ये डाउन जाएगा या अप जाएगा? 500 पर आपकी बाइंग है और भाव ऑलमोस्ट 500 के करीब ही है, क्या करें बीरेन जी? आपसे अगर पूछा जाए कि रुकना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्या सुझाव देंगे आप? फंडामेंटली काफी कमजोर है, तो मैं इसमें बाय साइड प्रेफर नहीं करूंगा, इसमें निकल जाना चाहिए। निकल जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर मनप्रीत हैं पंजाब से, पूछिए मनप्रीत जी। आपको आवाज आ रही है मनप्रीत? जी जी सर, पूछिए। सर मैं जिंक में 2 लोट उठाया है मैंने 270 पे,
तो इसका 270 पे। टारगेट नवंबर के लिए क्या रहेगा? अच्छा, 270 पे आपने 2 लॉट उठाया है जिंक। ओके जी ठीक है, क्या करना चाहिए अभी अनुज जी इसमें? देखिए, हमें लगता है कि इसको होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 273 275 तक के लेवल देख सकते हैं। हालांकि अभी ये प्रॉफिट में है, तो 271 का ट्रेल स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें। 273 इनिशियल टारगेट और उसके बाद 275 तक के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, राम निवास हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए राम निवास जी। मेरा सवाल कॉटन केक पर है वीरेंद्र वकील जी के। क्या क्या पूछना चाहते हैं आप कॉटन केक पे? मैं कॉटन केक की ये जानकारी चाहता हूँ कि ये क्या मतलब 10 दिसंबर तक 2021 रुपए हो सकती है। बताइए सर वीरेंद्र जी। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं 2440 के आसपास लाइट वॉल्यूम में शॉर्ट साइड प्रेफर करता हूँ। 2490 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड में 2370-75 का टारगेट रहेगा। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉटन सीड केक के ऊपर। बहुत ही रेंज का मार्केट आज दिखा है, 2409 के स्तर पर बंद हुआ है। नेक्स्ट कॉलर राजीव कुमार है, पूछिए राजीव जी। राजीव आप सुन रहे हैं? पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि 25 दिन में बीट का प्राइस कहाँ पे पहुंच जाएगा? सवाल दोहराएंगे अपना? अगले 25 दिन में वीट के प्राइस में क्या बढ़ोतरी हो जाएगी? अगले 25 दिन में गेहूं के प्राइस कहां तक जा सकते हैं? बीरेन जी, गेहूं पर कुछ नया अनुमान आपका, कुछ आपने देखा हो, फील्ड सर्वे, कुछ डिटेल? काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट है। एक तो मिलों की डिमांड काफी तेज देखी गई। अब सोइंग की डिमांड भी रहेगी अगली फसल के लिए। अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं आता है तो मैं समझता हूँ एक्स दिल्ली के हिसाब से यहाँ से 200-250 रुपया ऊपर जा सकता है, यानी 2950-3000 तक का मार्क आ सकता है। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई व्हीट के ऊपर, इस पर आप नज़र रखें। अच्छा, एक सवाल मेरा अनुज जी आपसे होगा कि जिस तरह से हमने देखा है गोल्ड के मार्केट को, सिल्वर का मार्केट भी बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है और रेंज में है। चांदी में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपका व्यू क्या है, क्या ट्रेड आप देख रहे हैं उसमें? देखिए, चांदी में पोजिशनल ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि आज यूएस के जीडीपी के और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा आना है, वहां से और क्लैरिटी देखने को मिलेगी। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करीबन 56-57 हज़ार के आसपास के लेवल मिले तो खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि दिसंबर एंड तक अगेन 60,000 से लेकर 62,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम देखें तो अगर हम एक साल का व्यू मान के चले तो मुझे लगता है कि 65,000 के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। $22 से $23 तक के लेवल एक साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगेन चांदी दिखा सकती है। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर। चलिए, बहुत शुक्रिया आप अनुज जी आपका, बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।